हम फसलों के दरमियान में मौजूद हैं। ये रख्तनोया का मौजा भी है और उसका गांव भी है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फूड बास्केट पहले ही हमारी सुकड़ती जा रही है। हम मुनसर हैं दूसरे मुल्कों से चीज़ें इंपोर्ट करने में। खुराक का मसला आ जाए तो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमें ग्रीन लैंड की ज़रूरत है और ग्रीन लैंड को जब ये चेंज कर रहे हैं ब्राउन एरिया में, उसको चेंज कर रहे हैं रिहायशी एरिया में, हाउसिंग सोसाइटी में, तो ये बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी मुल्क के लिए भी, इलाके के लिए भी। लाहौर के इर्द गिर्द का जितना ये रूरल एरिया है, यहाँ से लाहौर शहर की जो 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की आबादी है, उसको जो खाना खुराक जो सी है वो ये इलाके पूरे करते हैं, जिससे इनका भी अच्छा गुजर बसर होता है। और लाहौर शहर में सब्जी जो सी है वो महंगी नहीं मिलती, क्योंकि लाहौर शहर के करीब से वो वहाँ तक पहुँच रही होती है, जिससे ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस नहीं उठाना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ है कि जिस तरह कोई ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसने आके तमाम ज़मीनें जो सी हैं वो लेवल कर दी हैं, लोगों की खड़ी फसलें लेवल कर दी हैं। ये पीछे एक खड़ी फसल है, इसके अंदर अंदर वो सारा बुलडोज़र फेर गए हैं। इसके विजुअल्स भी आपको दिखा देंगे। इनकी मशीनरी वो वहाँ पीछे खड़ी हुई है। या जो गांव के लोग हैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। भाईजान तो मशीनरी बुलडोज़र फेर गए, तुसी गलबुल कोई नहीं की थी? अच्छा सर, सबसे पहले जब वो लोग इधर मशीनरी लेके आए थे तो उनके साथ AC फिरोज वाला था। अच्छा। और सर पुलिस की गाड़ियाँ थी। ठीक है। जिस दिन वो पहले दिन आए थे। ठीक है। कुछ लोगों ने आगे से मजामत किया, लेकिन पुलिस वालों ने उनको पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ज़बरदस्ती सर वो बुलडोजर इधर चलाते रहे। उसके नहीं, मैं ये बात पूछ रहा हूँ, आपकी खड़ी फसल है, आपने फसल लगाई हुई है, किसी किसान की फसल, कहीं आपने वो फसल बेची या ये फसल समेत ज़मीन तो नहीं बेची? क्या किया आपने? सर बेची नहीं है, बिल्कुल कोई हमने ज़मीन उनको दी नहीं हुई है। और सबसे सर जो अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों ने हमारी सारी ज़मीनों की इंतकालात अपने नाम खुद ही कर ली हैं। कंप्लीट सर इंतकालात कर ली हैं, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया। लोग अब सर आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ से पूरे लाहौर के लिए जो है वो सब्जियां होती हैं, अनाज जाता है, सब कुछ जाता है। और एक एकड़ से किसान 3-3 लाख रुपए जो सालाना है वो कमा रहा है सर। 3-3 सर वो फसलें यहाँ से ले रहा है। ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इतनी इधर किसी को पैसे मिले हैं यहाँ पे उसकी जमीन के? ना सर, पैसे नहीं, सारू के पूछे ही तो फिर किस तरह ताड़ी जमीन ले सकते? ये डकैती है, बदमाशी है। ताड़ी जमीन किस तरह जा सकती है? नहीं जी, मियां साहब ये कैसे चलेगी जमीन? जनाब बात ये है कि बुलडोजर फिर गए, वो फसलों के ऊपर बुलडोजर फिर ये डकैती है कानून की आड़ में, पंजाब हुकूमत की कानून की आड़ के अंदर डकैती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ये दिन दिहाड़े हुक्मरानों ने हमारी ज़मीनें छीनी हैं, हमारी माँ धरती को छीना है। हमारी आंखों के सामने कानून के अंदर रहते हुए इन्होंने हमारी ज़मीनों के ऊपर 15 पे कॉल की थी आपने? 15 पे कॉल की गई थी, लेकिन 15 पर अगर पुलिस आई है तो उन्होंने इन लोगों की ही फेवर की है, क्योंकि AC साथ था। उसको सारा कुछ सब दिखाया गया कि ये हाई कोर्ट से हमने केस विन किया हुआ है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा हुआ है कि जो ज़मीन किसान आपको इससे पहले दे चुका है वहां पर सिर्फ आप काम करके, इसके बाद आप किसी जमीन को, और ये उन्होंने नई जगह पे किया। जी सर, इसके बाद आप किसी किसान से ना तो जमीन ले सकते हैं ना उससे जबरदस्ती करते हैं। उस सब कुछ दिखाने के बावजूद सर AC ने इधर कहा कि नहीं इनके हल चला दो इनको यहाँ से जो भी है। दूसरी बात सर जो मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इंतकालात इसलिए अपने नाम करा लिए हैं ताकि लोगों के ऊपर एक खौफ तारी हो जाए, लोग डर जाएं कि इंतकालात तो इन्होंने पहले ही हमसे ले लिए हैं, तो अगर हमने इनको जमीन ना दी तो ये हमें पैसे भी नहीं देगा। इनके ऊपर एक प्रेशर सा डाला जा रहा है कि आपकी जमीन तो हमने वैसे ही अपने नाम करवा ली है, अगर पैसे ले लोगे तो ठीक है, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि जमीन जो वो हथिया सके। ये तो डाका तो बिल्कुल, अब डाका जो उनसे है वो छोटा वर्ड लग रहा है मुझे। लोगों की खड़ी फसलें तबाह कर गए हुए यहाँ पे। मेरे से तो आवाज जब उठाई है तो किसी ने, मैं तो आपके साथ 2 साल से हूँ ये सारे प्रोजेक्ट की। बिल्कुल, जब हम सब ने, सारे मीडिया ने, पब्लिक ने आवाज उठाई है तो आप ये समझ लें कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में किया, 208 सफ़े का फैसला। जी। उसके बाद ये दूसरा उनका हमला है और हम भी तैयार हैं। हमने भी गांव में मौजा जात के अंदर अपनी कमेटियां बना दी हैं और लोगों को एक टारगेट दे दिया है। हम एक दिन फिक्स करेंगे, आज ये हमारी ज़मीनों पे हल चला रहे हैं, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। मीडिया के आगे खड़े होकर हम ये दिन ऐलान करेंगे। उसके बाद काला खताई रोड से लेके और रिंग रोड के अंदर कोई सरकारी एहलकार नहीं आएगा, कोई रूडा का बंदा नहीं आएगा और इसकी जितनी मशीनरी यहाँ है वो सारी उठा के हमने रावी दरिया के अंदर फेंक देनी।